ए खुदा ए खुदा। अभी मैं आपको एक वाक़या बताऊं, अल्लाह कैसे प्यारे हैं, काश कि हम उस अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बने। आप सबको मालूम है एक बहुत प्यारे नबी गुज़रे हैं, हज़रत यूसुफ़। या अरफा के दिन सुन लो, बहुत प्यारी बात है। कौन नबी गुज़रे? हज़रत। खूबसूरत थे ना? अरे आप लोगों से पूछ रहा हूँ, खूबसूरत थे ना? कितने कितने खूबसूरत थे? इतने खूबसूरत थे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में लिखा कि जैसा वो पानी लेते थे और पानी पीना शुरू करते थे तो 40 कदम कोई दूर खड़ा होता था, उसको नज़र आता था कि हज़रत यूसुफ़ के गले से पानी के कतरे अंदर जाते हैं। कितने खूबसूरत होंगे, कौन बोलो? हज़रत। और इतने खूबसूरत थे कि अल्लाह तबारक व ताला 12वें पारे में जब सूरह यूसुफ़ कारी अक़िल आती है तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो सुनो, बहुत खूबसूरत किस्सा आ रहा है, बहुत खूबसूरत किस्सा आ रहा है, बहुत खूबसूरत किस्सा आ रहा है। तो सवाल होता है कि हज़रत आदम का वाक़या भी कुरान में है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी कुरान में, हज़रत इब्राहिम का वाक़या भी कुरान में, हज़रत इस्माइल का वाक़या भी कुरान में, लेकिन जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या आता, अल्लाह फरमाते बहुत खूबसूरत किस्सा है, बहुत खूबसूरत किस्सा है। मुफस्सिरीन लिखते हैं क्यों खूबसूरत किस्सा है? इसलिए कि जिनका किस्सा है वो भी तो बहुत खूबसूरत है। बोलो, जिनका किस्सा है वो भी तो बहुत। अल्लाह ने फरमाया, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मैं पैगंबर यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से को लाता। पैगंबर बहुत खूबसूरत है तो पूरे कुरान में इनका किस्सा भी बहुत है। अरे हज़रत यूसुफ़ इतने खूबसूरत थे कि एक मरतबा बड़ी दावत रखी गई। बोलो क्या रखी गई? औरतों को एक तरफ बिठाया गया, बोलो औरतों को, और उन औरतों को बताया गया कि तुम्हारा काम क्या है? फ्रूट काटना, भाई फल को काटना। तो हर औरत के हाथ में एक छुरी और हाथ में फ्रूट, भाई एक हाथ में छुरी, बोलो दूसरे हाथ में फ्रूट। और कहा कि बहुत बड़ी दावत है। चंद औरतों को जमा किया गया, कहा तुम्हारा काम सिर्फ यही है कि तुमको एक हाथ में छुरी रखना, दूसरे हाथ में फ्रूट रखना और काटना है, और उसको सामने प्लेट में रखना या सामने दस्तरखान पर रखना। जब दावत शुरू होगी तो आपका ये फ्रूट सामने पेश किया जाएगा। जब ये सारी औरतें बिल्कुल बिजी हो गई काम में, जैसे आपने शादी के अंदर देखा होगा कभी कभी औरतों को कुछ काम में लगाया जाता है, अब सारी औरतें अपने काम में बिजी हो गई। तो उस वक्त हज़रत यूसुफ़ को कहा गया वहाँ से गुजरो। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इतने पाक दामन थे, ना औरतों को देखना है, ना औरतों को सलाम करना है, ना औरतों के साथ बातें करना। हज़रत यूसुफ तो अपनी गर्दन झुका के, अपनी निगाहों को नीचे रख के, पूरे शर्म और हया के साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे। जैसे औरतों की नजर पड़ी हज़रत यूसुफ पर, जब देखा ऐसे देखती रह गई, आंखें चकाचौंध हो गई। और जो हाथ में छुरी थी दूसरे हाथ में फ्रूट था, फ्रूट हाथ से गिरता है और छुरी से अपनी उंगलियों को काट रही है, उंगलियां कट रही है, खून के कतरे टपक रहे हैं, मगर एहसास नहीं है। वो हज़रत यूसुफ की खूबसूरती में मदहोश हो गई और मदहोश होकर कहती है, अल्लाह 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 की कसम, ये इंसान नहीं, ये तो कोई आसमान का नूरानी फरिश्ता मालूम होता है। कितने खूबसूरत होंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कि उन औरतों ने फलों को नहीं काटा। किसको काटा? हालांकि हमको ब्लेड लगे, अभी तूफान हो जाए, पट्टे पुट्टी बांधने का वक्त है, यहाँ उंगली कट रही है, खून के कतरे टपक रहे, लेकिन हज़रत यूसुफ की खूबसूरती में मदहोश। अल्लाह ने फरमाया, फलम्मा रअयनहु अकबरना व क़त्तअना अयदियहुन व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। वो सारी औरतों ने कहा ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता मालूम होता है। खैर मुझे बताना है कि हज़रत, मैं अभी पॉइंट पर आया नहीं हूँ, इतना बोलो हज़रत यूसुफ क्या थे? हाँ, इतने खूबसूरत थे। एक मरतबा मिस्र की मार्केट में ये ऐलान हुआ कि बोली लगाने वाले बोली लगाओ, आज यूसुफ को बेचना है। क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले ग़ुलाम थे और ग़ुलामी में आए थे। कहा मिस्र की मार्केट में लाया जाएगा और बड़ा स्टेज लगाया गया और कहा सब नीलामी वाले जिनको बोली लगाना हो बोली लगाए।
अब मिस्र के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, तिजारत वाले थे, सबको मालूम था कि हमने यूसुफ को देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है कि औरतों ने देखा तो अपनी उंगलियां काटी है और औरतों की आंखें चकाचौंध हो गई और मालूम नहीं हर औरत के तस्वुर में यूसुफ आते गए। तो सारे जितने कारोबार वाले थे सबने बड़े बड़े दाम लगाए कि पहले इनको स्टेज पर आने दो, एक बार चेहरा उठाने दो, एक बार चेहरा देखने दो, फिर देखो कैसी बोलियों पर बोली लगाएंगे। लेकिन आपको मालूम है अभी तो बाजार शुरू होता, बोलो बाजार। एक औरत आई जो मिस्र की सबसे बड़ी मालदार औरत थी, जिसका नाम था फारिया। साथ में बोलो क्या नाम? फारिया। हाँ, जब सब बड़े बड़े बिजनेसमैन और कारोबार वालों ने उस औरत को देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि फारिया जब आई है तो 1000 जानवर लेकर साथ में आई, 1000 खच्चर। बोलो क्या लेकर आए? 1000। और हर खच्चर पर कई कई सोने की लादियां रखी हुई है। और फारिया ने आकर कहा किसी को नीलामी करना हो करो, किसी को बोली लगाना हो बोली लगाओ, लेकिन मेरी बोली के आगे किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया है। मैं 1000 खच्चर लेकर आई हूँ और हर खच्चर पर न जाने कितने सोने की कोई अंगूठियां नहीं थी, सोने की लादियां थी। जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़ी सीमेंट की या पत्थरों की लादियां आती है, वैसे सोने की लादियां है। इसलिए उस औरत ने कहा किसी को बोली लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं ही आगे निकलने वाली हूँ। और सब लोग भी समझ गए, लेकिन खड़े रहे कि कम से कम आएंगे तो सही, कौन, और देखा तो जाएगा उनका चेहरा। थोड़ी देर में आए, बोलो कौन आ रहे? हाँ, बोलो कौन आ रहे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए। और जैसे हज़रत यूसुफ को सवारी से हटाया गया और वो स्टेज पे लाया गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर को खोला गया, भाई जैसे चेहरे को खोला गया और आवाज़ आई, भाई बोली लगाने वाले बोली लगाओ। लेकिन कोई लगाने वाला नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कौन औरत आई है, फारिया आई है और इतना सारा माल लेकर आई है। वो हमारा बोली लगाना बेकार है। जब भाई मालूम हो के सामने करोड़ और अब्बाजों की पार्टी है तो लाखों वाला और 100 वाला कुछ भी नहीं बोलेगा, इसलिए ये कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन सबकी नज़र जा रही है फारिया की तरफ कि वो क्यों आवाज़ नहीं लगा रही। सबने मालूम किया तो मालूम है वो तो बेहोश हो गई है। वो हज़रत यूसुफ को देखकर क्या हो गई है? बेहोश हो गई। जब होश आया ना, सबने पानी वानी डाला, फारिया को होश आया तो कहा बोली लगाओ। तो कहा मुझे ख़रीदना ही नहीं है। क्या कहा? मुझे ख़रीदना? तो कहा कि क्यों नहीं ख़रीदना, आप इतना 1000 खच्चर लेकर आई हो आप, और एक खच्चर पर इतनी सोने की लादियाँ लेकर आई हो, आपको आखिर ख़रीदना क्यों नहीं है? अरे उस औरत ने इतना प्यारा जवाब दिया कि ये जो मैं लेकर आई हूँ ना, ये हज़रत यूसुफ का चेहरा तो पूछो ही मत कितना खूबसूरत है। ये मैं जो लेकर आई हूँ हज़रत यूसुफ के पाँव का भी मुकाबला नहीं हो सकता। वो इतने खूबसूरत है कि चेहरा एक तरफ, उनके आंखें मुबारक एक तरफ, उनके नाक और कान मुबारक एक तरफ, उनके होठ मुबारक एक तरफ, उनका सीना मुबारक एक तरफ, वो जो सिर्फ पाँव है इतने खूबसूरत है कि इसका मुकाबला नहीं हो सकता जो मैं लेकर आई हूँ। तो सबने कहा लेकिन ख़रीद लो ना, जब तुमसे बड़ा यहाँ कोई ख़रीदार नहीं है। तो कहा ना, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगी मैं, क्योंकि जब यूसुफ इतने खूबसूरत है तो इनका बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। मैं यूसुफ के पीछे 1000 खच्चर दे दूं, हर खच्चर पर सोने की लादियां दे दूं, तो मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करूंगी। जब यूसुफ इतने खूबसूरत है कि मेरा माल इनके पाँव का मुकाबला नहीं कर सकता, तो मेरे अल्लाह की कसम, जिस अल्लाह ने यूसुफ को बनाया होगा वो अल्लाह कितना खूबसूरत होगा। तो मैं माल देकर यूसुफ को खरीदूं कि माल देकर अल्लाह की मोहब्बत को ले लो। ये कहकर उसने कहा कि मेरा सारा माल गरीबों में, मिस्कीनों में, यतीमों में, बेवाओं में, लाचारों में, मजबूरों में सबको तकसीम कर दिया। सिर्फ 2 जोड़ कपड़े लेकर मिस्र का जो बहुत बड़ा दरिया आज भी है जिसका नाम है कुलजूम, उस दरिया पे जाके अल्लाह अल्लाह करके पूरी ज़िंदगी गुजार दी। क्यों? क्योंकि यूसुफ अगर खूबसूरत है तो इनका बनाने वाला। फैजान फारूक भाई साइकिल वाले।